आइए जानते हैं जाहर पीर के नाम से मुस्लिम समाज क्यों करता है गोगा जी की पूजा। चौहान वंश के शासक जैबर उर्फ जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गोगा देव का जन्म भाद्र महीने की 9वीं को हुआ। मान्यता के अनुसार लंबे समय तक संतान नहीं होने पर बाछलनाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के पास अपनी पीड़ा लेकर गई थी, जिन्होंने बाछल को गूगल का फूल प्रसाद दिया, जिसे खाने के बाद वह गर्भवती हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद व गूगल फल से जन्म होने पर संतान का नाम गोगा रखा गया। गोगा जी बचपन से ही वीर व साहसी होने के साथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य होने की वजह से तपोनिष्ठ थे। उन्हें सांपों का जहर खत्म करने की सिद्धि हासिल थी। गोगा जी महाराज का समाधि स्थल हनुमानगढ़ के नोहर में है, जहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के साथ तपस्या की थी। आज भी दोनों के समाधि स्थल पर हजारों हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु शीश नवाने पहुंचते हैं। हर साल यहां गोगा नवमी पर विशाल मेले का आयोजन भी होता है। इतिहासकारों के अनुसार चौहान वंश के गोगा जी ने अरब आक्रांताओं से 11 बार लोहा लेकर उन्हें खदेड़ दिया था। वहीं अफगानिस्तान के शाह द्वारा राजस्थान से लूटी गई हजारों गायों को भी छुड़वाया। गोगा जी के डर से ही अरब आक्रमणकारियों ने गाय व धन की लूट बंद कर दी थी। इतिहासकारों के अनुसार जब महमूद गजनवी अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर पर हमला करने के लिए निकला, तो देसी राजाओं की अड़चन हटाने के लिए वह उन्हें सोना ज्वारा देकर खुश करता हुआ जा रहा था। इसी बीच जब उसने गोगागढ़ में गोगा जी के सामने भेंट की पेशकश की, तो गोगा जी ने उसे ठुकरा दिया और धर्म की रक्षा के लिए गजनी का रास्ता रोककर घमासान युद्ध किया, जिसमें गोगा जी के 1100 सैनिक बड़ी बहादुरी से युद्ध करते हुए शहीद हो गए। कहते हैं कि युद्ध में घायल अवस्था में भी उन्होंने सांपों का आह्वान किया था, जिस पर हजारों सांपों ने आकर भी गजनवी के सैनिकों पर हमला कर सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन जैसे तैसे गजनवी की सेना यहां से पार पाने में सफल हो गई। युद्ध में गोगा जी का जिस स्थान पर शरीर गिरा उसे गोगा मेड़ी कहते हैं। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल और कुछ निशानियां मौजूद हैं। गोगा देव को मुस्लिम भी शीश नवाते हैं। इसकी वजह कायम खानी मुस्लिमों का इतिहास बताया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक गोगा जी के वंश के मोटा राम चौहान पर हिसार के राजा सैयद हैदर ने संवत 1440 में हमला कर उनके बेटे करमसी करमचंद को अगवा कर लिया था, जिसकी वीरता देखकर सैयद हैदर ने बाद में कायम खां नाम रखकर उन्हें अपनी गद्दी सौंप दी। इन्हीं कायम खां के वंशज बाद में कायम खानी मुस्लिम कहलाए, जो खुद को चौहान वंशी मानते हुए गोगा जी में भी आस्थावान रहे। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष सोच की वजह से भी कई मुस्लिम वंश गोगा जी में आस्था रखने लगे, जिसका क्रम आज भी लगातार जारी है। पीर शब्द से संबोधित करते हुए गोगा जी को गोगा पीर कहते हुए मुस्लिम आज भी गोगा मेड़ी पर माथा टेक मन्नत मांगते हैं। सर्पदंश सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले गोगा जी को गुग्गा वीर, जार वीर, राजा मंडलिक व जाहर पीर के नामों से पुकारा जाता है। सर्पदंश से मुक्ति के लिए लोग आज भी गोगा मेड़ी पहुंचकर पूजा करते हैं। पत्थर या लकड़ी पर सांप की तस्वीर उकेर कर घरों में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार गोगा जी को आज हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं।